हाइपरटेंशन है, बीपी की बीमारी है, उसको कंट्रोल किया जाएगा। क्योंकि ऑपरेशन के वक्त सारी बीमारियां कंट्रोल में रहें, तो वो मरीज के लिए जो सर्जिकल आउटपुट है, सर्जरी के सफल होने के चांस हमेशा ज्यादा होता है। हाँ, ये भी होता है जैसे आपने बात की कि कई बार कोई मरीज को कोई सर्जरी की आवश्यकता है, लेकिन कुछ तकलीफें या कुछ एनेस्थीसिया से रिलेटेड इतने इश्यूज हैं कि आप उसको बेहोश नहीं कर सकते। तो फिर एक तरह से सर्जन को और एनेस्थेटिस्ट को मिलकर एक उस पेशेंट को कोई दूसरा उपाय या एक अल्टरनेट पाथ सजेस्ट करना पड़ता है। जी, सर्जरी के बाद में होश में आना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपकी लंग्स की कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि किस तरह से क्या हाल है? जल्द से जल्द होश में आया जाए, क्योंकि डॉक्टर ने तो अपना काम कर दिया, उसके बाद जिसकी सर्जरी हुई है उसकी बॉडी काम करती है, कितनी जल्दी से आप रिकवर करते हैं, और उसके लिए हेल्थ कॉन्शियस होना कोई कौन सा ये? अच्छी बात है। बक्सा? हम चलते हैं एक और कॉलर वो के बक्सा पास, वो हमारे साथ आपको जुड़ गए मिलेगा हैं। ही। हेलो, वो पीतल वाला बक्सा नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर रामनाथ चौधरी जुड़े हैं, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी, एम्स जोधपुर में। आप डॉक्टर साहब से क्या सवाल करना चाहते हैं सर्जरी से जुड़ा हुआ? जी हाँ, एक बार फिर बता दें। जी जी, विशाल जी। बड़ी इमोशनल बात कर दी आपने कि अगर मरीज नहीं बच पाता है तो आप अपने आप को ज़हनी तौर पर किस तरह से उससे उबारते हैं? देखो विशाल जी, आपका सवाल बहुत सही है और मुझे लगता है हर सर्जन अकेले इनको इस चीज से हर दिन गुजरना पड़ता है। सच कहूँ तो मैं अगर दिन भर कोई ऑपरेशन किया और वो मरीज अगर ठीक होता है तो 8-10 घंटे की सजीव मेरी थकावट हर सर्जन की दूर हो जाती है। और देखिए, कोई भी मेडिकल केस लें, कुछ भी लें, मैं बताता हूँ आपको कि अगर मरीज को कोई हमने ऑपरेशन किया है और उसका परिणाम अच्छा नहीं रहा है, कोई भी सर्जन मतलब अच्छा महसूस नहीं करेगा। वो एक हमारी एक अंदर की पीड़ा होती है और हम ही एक तरह से महसूस कर सकते हैं। और हमारी एक विडंबना मैं ये बताऊंगा कि हम ही इंसान हैं, हमारे भी परिवार है, और हर दिन एक तरह से घर पे जाके उन चीजों की आप चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार को और इनको असर डालती है। लेकिन हम ये जरूर करते हैं कि कोई भी हम हमारे हर डिपार्टमेंट में, जैसे हमारा डिपार्टमेंट भी और हर इंस्टीट्यूट में हर डिपार्टमेंट ऐसी एक्सरसाइज करता है, इंस्टीट्यूट ऐसी एक्सरसाइज करता है कि कोई मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी क्लिनिक्स होते हैं को उस हफ्ते में कोई डेथ हुई है या कोई मॉर्बिडिटी हुई है जो ऑपरेशन जैसे होना चाहिए था वैसे परिणाम नहीं रहे हैं, उनको हम पूरे डिपार्टमेंट मिल के उसको डिस्कस करते हैं। उस डिस्कशन का मकसद ये होता है कि भाई टीम हमने सब कुछ प्लान किया लेकिन वैसा नहीं रहा, तो क्या टीम से कुछ चूक हुई या हमने सब कुछ दिया, पेशेंट फैक्टर्स कुछ रहे जिनकी वजह से हुआ। तो एक तरह से हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कहीं भी सिस्टम में, पर्सन में कहीं भी कोई कमी रही है तो वो अगले मरीज में। तो ये एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट एक्सरसाइज इसको हम बोलते हैं और हम इसको प्रोफेशनली करते हैं। तो हम एक तरह से कोई भी ऐसी मॉर्टिलिटी है तो कोई भी सर्जन उस पर रुक नहीं सकता, तो रुक जाओगे तो फिर आप दूसरे पेशेंट का इलाज नहीं कर पाओगे। तो एक तरह से ये हमारी एक ट्रेनिंग का पार्ट है। तो वो हम एक तरह से डेली बेसिस पे करते हैं और ऐसी अनहोनी होने पे जरूर उसको हम रिव्यू करते हैं और हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अगले मरीज में हम वो गलती या कुछ हम और कर पाते हैं, टीम हम फील करते हैं वो जरूर। जी, साइंस एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कहीं नहीं रुकती। शो मस्ट गो ऑन। साहब यहाँ पर ये कहते हैं ना कि रसाला जिंदा रहता है, इंसान मर जाता है। तो इसके लिए तो हम देखिए हर रोज एक अनसर्टेनिटी को लेकर ही तो सुबह जागते हैं, तो इस पर ज्यादा ध्यान ना दें, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है उसकी तरफ देखें कि एक डॉक्टर आपको जिस पीड़ा से उबारता है सर्जरी के बाद वो ज्यादा जरूरी होता है।
डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हम जनरल एनेस्थीसिया पर बात कर रहे थे और चलिए एनेस्थीसिया की बात की, ये आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन एक जो फैक्टर है कि सर्जरी ही क्यों, ये भी अपने आप में डिसीजन लेना बहुत मुश्किल काम होता है। अब ये मरीज पर भी है कि वो किस स्टेज पर आपके पास आया है। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि शरीर में कुछ गांठ अगर हो जाती है तो ये सोचते हैं कि अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो शायद ही कैंसर होगा और उसके बाद एक लंबा इलाज चलेगा और फिर कुछ नहीं, ऐसा जहन में आती है बात। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सर्जरी का जो डिसीजन है वो आपके लिए कितना अहम हो जाता है, और दूसरा ये कि शरीर की हर गांठ क्या कैंसर होती है, ये दो अलग अलग सवाल है। आप